सूरज का लिब्रा एंगल पर अपीयर होना आपके लिए एक तरह से टेस्ट पैदा करेगा, इमोशनल टेस्ट, एंड दूसरी तरफ से आपको डिसाइसिव कर देगा। इट इज द पावरफुल मोस्ट फेवर, द पावरफुल मोस्ट सपोर्ट बाय द मार्स। अगले 7 हफ्ते आपको दोबारा सस्टेन कर देंगे अपनी लाइफ में। आप अपने रिग्रेट्स, अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये बड़ा बिजी वीक है एरीज 22 सितंबर से 28 सितंबर के दरमियान 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। मैं उन्हें सिंगल लाइन बयान करके देन जो उसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़िंदगी पर आएंगे, पर्सनालिटी पर, स्किल्स पर, इमोशंस पर, रिलेशंस पर, कैरियर पर, वो सब तफसील बयान करता हूँ। तेज़ी से बयान करूँगा ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर सकूँ। फर्स्ट इवेंट 21 सितंबर को होगा, सूरज को ग्रहण लगेगा। दूसरा इवेंट नया चांद की शक्ल में होगा, नया चांद वर्गो एंगल पर अपीयर होगा। तीसरा इवेंट मार्स 2 साल के बाद पहली दफ़ा स्कॉर्पियो एंगल पर आएगा एंड दिस इज़ अ मेजर न्यूज़, सब न्यूज़ में से सबसे बड़ी खबर है। एंड 22 सितंबर को सूरज लिब्रा एंगल पर भी चला जाएगा। इन 4 खबरों से आपकी ज़िंदगी के कम से कम 8 शोबे ऐसे हैं जिनको डिफ़ाइन करना इस वक्त एज एस्ट्रोलॉजर आपके लिए मुफीद होगा। 1 बाय 1 सब बयान करता हूँ। सूरज ग्रहण 21 सितंबर को रात 10:29 पर शुरू होगा एंड वो 2:53 तक चलेगा। सूरज ग्रहण जुज़वी है, पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इम्पैक्ट बड़े स्लो हैं एंड उन स्लो इम्पैक्ट्स पर भी एरीज़ के लिए जो छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो सकती हैं उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए डिस्कस नहीं करते, उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा जो सोलर एक्लिप्स पर ही मबनी है। अब सूरज से जो दूसरी रिलेटेड न्यूज़ थी वो ये कि सूरज 22 सितंबर को लिब्रा एंगल पर आएगा। दिस इज़ अ बिग न्यूज़। सूरज का लिब्रा एंगल पर अपीयर होना आपके लिए एक तरह से टेस्ट पैदा करेगा, इमोशनल टेस्ट, एंड दूसरी तरफ से आपको डिसाइसिव कर देगा। तो इमोशनल टेस्ट में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे एंड डिसाइसिव करने में यू फील द लीडरशिप, द कैप्टन स्किल्स, ब्रेवरी एंड रिस्क टेकिंग। अब मैं थोड़ी इसको तशरीह बयान करता हूँ। सूरज लिब्रा एंगल पर अमूमी तौर पर इमोशनल साइड को कंप्लेनिंग कर देता है एंड कंप्लेन्स का मतलब ये होता है कि उसे जिनसे मोहब्बत होती है, जिनसे रोज़ वास्ता पढ़ना है, जिनसे रोज़ डीलिंग्स करनी है, उनमें आप रूटीन से हटकर उनकी बारीकियां, उनकी कमज़ोरियां, उनकी गलतियों को पिंच या डिस्कस करने लगते हैं एंड उससे कंप्लेन लेवल बढ़ता है। मिसाल के तौर पर एक शौहर अपनी एक लविंग वाइफ से रोज़मर्रा की रूटीन से हटकर ज़्यादा सवाल जवाब या ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाए तो वहाँ कुछ हेजिटेशन आ सकती है। एक बिजनेसमैन अपने वेंडर से रोज़मर्रा की डीलिंग करते हुए ज़रा ज़्यादा क्वेश्चंस करने लग जाए और उसकी वो जो जर्नल सी छोटी छोटी ब्लफिंग होती है अपने प्रॉफिट निकालने के लिए, तो वो आपके लिए कंप्लेन बन जाएगी। एंड इसी तरह दीगर मामलात ज़िंदगी जैसे एम्प्लॉई से आप ज़्यादा शिकायत करने लग जाएँ तो वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगी। बट इट इज़ ओनली अ टेस्ट ऑफ योर टॉलरेंस। छोटी छोटी कंप्लेंट्स ह्यूमन एरर्स कहलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग चीटर हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग अनसिंसियर हैं, ऐसा है कि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो जाए, हमें ज़्यादा सुख हो जाए, और आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मुनाफा हो जाए, आपको परफेक्ट चीज़ें मिलें, आपको परफेक्ट स्टैंडर्ड्स मिलें। तो ये जंग चलती रहती है जिसका जहाँ पर थोड़ा ज़रा पल्लड़ा भारी होता है वो अपने थोड़े से मुनाफे निकाल लेता है और इतने की गुंजाइश दिया करें। ऐसा ना सोचा करें कि एक वेंडर आपसे ऊपर आ जाएगा। अल्लाह ने रिज़्क़ की तकसीम जो है वो आपके तरफ से लिखी है, उसके तरफ से लिखी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये छोटा सा आपका टॉलरेंस टेस्ट है एंड इसे खुश दिली से लीजिए। बट पॉजिटिव साइड सुनिए, सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिफ्थ एंगल। Fifth angle is an angle of education. Fifth angle is an angle of decision. Fifth angle is an angle of risk taking. ऐसे एरीज
जो स्टॉक एक्सचेंज में हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जो फिज़िकल चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं या ट्रेड करते हैं, या फिर आला तालीम के कैंडिडेट हैं, ये सब स्मूथ रहेंगे एंड इनकी स्मूथनेस बल्कि बढ़ेगी। वो ज़्यादा आसानी से चीज़ों को फैसल कर सकेंगे, डिसीजंस ले सकेंगे, कैप्टन स्किल्स शो करेंगे एंड प्रॉफिट्स गेन करेंगे। सो ये एक प्लैनेट की तशरीह बयान करी। अब दूसरा प्लैनेट सुनिए, आपके लिए न्यू मून होगा, 6 एंगल पर होगा, दैट इज़ योर हेल्थ एंगल। जिस दिन ये न्यू मून होगा उसी दिन सूरज को ग्रहण होगा। ग्रहण होगा ही इसलिए कि चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाएगा, तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाएगी। पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये न्यू मून आपके लिए न्यू इमोशंस फॉर द हेल्थ या ईटिंग स्टाइल या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होगा। आप ज़्यादा तवज्जो देंगे अपनी ज़िंदगी की आसाइशों की तरफ, ज़िंदगी को सुखी रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वर्क स्टैमिना इन्हेंस करने के लिए। एंड द लास्ट एंड बिग वन, योर रूलिंग प्लैनेट मार्स, पिछले 2 साल में मतलब 2024 में ये आपके लिए आपके 8th एंगल पर आया था, और अब ये आपके लिए 2025 में 8th एंगल पर आया। 23 में आया होगा, 24 में नहीं आया होगा, और 25 में अब आया है, और अब 26 में नहीं आएगा, फिर 27 में आएगा। 7 हफ्तों का फेज़ है। इट इज़ द पावरफुल मोस्ट फेवर, द पावरफुल मोस्ट सपोर्ट बाय द मार्स फॉर योर मसल्स, फॉर योर अथॉरिटीज़, फॉर योर लॉस रिकवरीज, फॉर योर कॉन्फिडेंस रिकवरीज, फॉर योर कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, फॉर योर अचीवमेंट इन द सडन वे। अचानक बड़े बड़े फ़ायदे, लिटिगेशंस का खात्मा, लाइबिलिटीज़ का खात्मा, खौफ का खात्मा, आइसोलेशन का खात्मा। सो ये सिंगल प्लैनेट आपके लिए इतने नुकसानात को कवर करेगा और आपके लिए नई राहें खोलने की वजह बनेगा। एंड एक और प्रेडिक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिसर्च इज, व्हेन मार्स इज़ इन पॉजिटिव मूड, तो आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो हाई मैच्योरिटी परफॉर्म करती हैं। आप लापरवाही, लाहुबाली, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन सीरियस बिहेवियर, इनसे बाहर आते हैं। मैच्योरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्टिव विजन के साथ, दिलचस्पी के साथ एंड हाई करेज के साथ अपने कामों को सरअंजाम देंगे। अगले 7 हफ्ते आपको दोबारा सस्टेन कर देंगे अपनी लाइफ में। आप अपने रिग्रेट्स, अपनी ट्रबल से बाहर आ सकेंगे। इन 4 मेजर इवेंट्स के बाद मैं एरीज़ को क्लियरली डिफाइन करता हूँ, यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। बट इसके बावजूद ऐसे एरीज़ जो 22 सितंबर से पहले गलत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, गलत रिलेशंस बना चुके हैं, कुछ रिसोर्सेज डैमेज कर चुके हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो टाइम डिस्ट्रक्शंस, नेगेटिव डिसीजंस, इरिटेटेड बिहेवियर्स या फिर रॉन्ग डिसीजन को रिपेयर कर सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में किसी वक्त भी पढ़ें, इकट्ठा बैठ के एक ही दफ़ा भी पढ़ सकते हैं और मुख्तलिफ टाइमों पे भी पढ़ सकते हैं। ब्लू सफ़ायर श्रीलंका का पहने तो 3 कैरेट काफ़ी है। दैट इज़ द बेस्ट ब्लू सफ़ायर इन द होल वर्ल्ड। जो सबसे अच्छे ब्लू सफ़ायर्स निकलते हैं वो श्रीलंका से ही माइंस होते हैं। एंड जो अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर्स हैं या कश्मीर ब्लू सफ़ायर्स हैं, अगर वो पहने तो आपको 10 कैरेट कम अज़ कम पहनना चाहिए। अगर सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन ज़्यादा है तो ज़्यादा पहनना चाहिए। 10, 11 और 12 तारीख को बैंकॉक में जेम्स एग्जीबिशन हुई थी, द नंबर 1 एग्जीबिशन इन द होल वर्ल्ड। हम लोग पहले ब्लू सफ़ायर ओरिजिन से बाय करते थे, हमें बहुत महंगा पड़ता था, वहाँ के जिमोलॉजिस्ट हायर करना पड़ते थे, कंपटीशन कोई नहीं होता था, मुंह मांगे दाम देना पड़ते थे। बट जब बैंकॉक में ये एग्जीबिशन हुई तो क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत सारी वैरायटी एक ही जगह इकट्ठी थी, तो हमें उस कंपटीशन की वजह से एक तो सस्ते ब्लू सफ़ायर्स मिले, ऊपर से वैरायटी बहुत मिली। हम लोगों ने एक बड़ी खेप ब्लू सफ़ायर्स की इंपोर्ट की है, लिस्ट कर दी है अपने स्टोर पर।
कम प्राइजेज में ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस एंड ज़्यादा अच्छे क्वालिटी ऑफ द स्टोन फॉर द हीलिंग पर्पसेस। सो जिन लोगों ने अभी तक ब्लू सफ़ायर बाय नहीं किया वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। अभी आप सूरज ग्रहण को, अभी आप मार्स की अच्छी पोजीशन को, अभी आप न्यू मून को एंजॉय करें एंड अपने आप को स्टैब्लिश करें फॉर द बिग अचीवमेंट। कोई कमी रह जाएगी तो अगले वीक्स में मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छे अंदाज से आपको रेमेडीज़ दूंगा जो आपके लिए तेज़ी से रिकवरी की वजह बनेंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।